हे गाइस, क्या आप जानते हो अंडर, बीनीथ, बिलो एंड डाउन इन चारों में क्या डिफरेंसेस हैं? इन चारों का यूज़ कब और कैसे किया जाता है? अगर आप नहीं जानते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर डिस्कस करने वाले हैं कि इन चारों का यूज़ कब और कैसे किया जाता है, इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है। विद एग्जाम्पल्स इस बात को हम समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सीखते हैं। गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अंडर, बीनीथ, बिलो एंड डाउन ये सभी प्रीपोजिशंस हैं। आइए हम लोग वन बाय वन सबको समझते हैं। सबसे पहले अंडर से स्टार्ट करते हैं। अंडर मीन्स क्या होता है, ये बात आप डेफिनेटली जानते होंगे। अंडर मीन्स होता है नीचे या के नीचे, लेकिन समझना ये है कि इसका यूज़ हम लोग कब और कैसे करते हैं। आइए इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मेज के नीचे एक बिल्ली है, यानी एक टेबल है जिसके नीचे एक बिल्ली है। अब समझना ये है, क्या टेबल और बिल्ली के बीच में किसी तरह का फिजिकल टच है? अगर टेबल और बिल्ली के बीच में फिजिकल टच नहीं है तो आप यहाँ अंडर का यूज़ करेंगे। यानी आपने इस बात को याद रखना है, अगर एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में किसी तरह का फिजिकल टच ना हो तो वहाँ आप अंडर का यूज़ करते हैं। इस बात के लिए आप इंग्लिश में कहेंगे देयर इज़ अ कैट अंडर द टेबल। मेज के नीचे एक बिल्ली है, देयर इज़ अ कैट अंडर द टेबल। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वह पेड़ के नीचे सो रहा है, यानी एक पेड़ है जिसके नीचे कोई सोया हुआ है, कोई व्यक्ति है। उन दोनों के बीच में किसी तरह का फिजिकल टच है? बिल्कुल नहीं है, इसलिए यहाँ भी आप अंडर का यूज़ करेंगे। ही इज स्लीपिंग अंडर द ट्री। ही इज स्लीपिंग अंडर द ट्री। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। टीवी के नीचे अखबार बिछा दो। एक टीवी है जिसके नीचे अखबार बिछाना यानी न्यूज़पेपर डालना है। तो क्या न्यूज़पेपर डालने के बाद टीवी और न्यूज़पेपर में किसी तरह का फिजिकल टच होगा? डेफिनेटली होगा। तो आपने इस बात को याद रखना है, जब दो ऑब्जेक्ट हो और उन दोनों के बीच में किसी तरह का फिजिकल टच हो तो वहाँ आप अंडर का यूज़ नहीं करेंगे। वैसे कंडीशन में आप बीनीथ का यूज़ करेंगे। इसका हिंदी मीनिंग भी होता है नीचे या के नीचे। इस सेंटेंस के लिए आप इंग्लिश में कहोगे स्प्रेड द न्यूज़पेपर beneath the TV। spread the newspaper beneath the TV। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कलम किताबों के ढेर के नीचे छिपी थी, यानी किताबों का ढेर लगा था जिसके नीचे कलम छिपी हुई थी। क्या कलम और किताबों के बीच में किसी तरह का फिजिकल टच होगा? डेफिनेटली होगा, इसलिए आप यहाँ भी beneath का यूज़ करेंगे और इंग्लिश में कहेंगे द पेन वॉज हिडन बीनीथ अ पाइल ऑफ बुक्स। अ पाइल ऑफ बुक्स मीन्स होता है किताबों का ढेर, इसलिए आप यहाँ यूज़ करेंगे बीनीथ। द पेन वॉज हिडन बीनीथ अ पाइल ऑफ बुक्स। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। पेड़ के नीचे जड़ है। पेड़ के नीचे जड़ है, यानी पेड़ है और नीचे जड़ है। अब इस कंडीशन में आप क्या यूज़ करोगे? यहाँ अंडर, बीनीथ क्या यूज़ होगा? यहाँ इन दोनों में से हमें किसी का यूज़ नहीं करना है। यहाँ हम यूज़ करेंगे बिलो। बिलो का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें रिलेशन बताना हो, यानी पेड़ का ही तो जड़ नीचे है ना, तो वैसे कंडीशन में हम बिलो का यूज़ करते हैं। देयर इज़ द रूट बिलो द ट्री। देयर इज़ द रूट बिलो द ट्री। आइए इस बात को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। नीचे वाले कमरे में कौन रहता है? यानी एक कमरा ऊपर है, उसके नीचे एक और कमरा है। तो कोई पूछता है नीचे वाले कमरे में कौन रहता है, तो एक कमरे का दूसरे कमरे से कहीं ना कहीं रिलेशन तो है, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर इस तरह से मान लीजिए। तो इस बात के लिए आप इंग्लिश में यूज़ करोगे हु लिव्स इन द रूम बिलो। हु लिव्स इन द रूम बिलो। नीचे वाले कमरे में कौन रहता है? हु लिव्स इन द रूम बिलो। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। वह छत से गिर गया, यानी छत से नीचे गिर गया। यहाँ भी नीचे का कंडीशन है। अंडर, बीनीथ, बिलो क्या यूज़ करेंगे? मैं आपको बता दूं, यहाँ इन तीनों में से किसी का यूज़ नहीं करना है। जब कोई चीज़ यानी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा होगा तो कहीं ना कहीं वो स्पीड में होगा, उसमें मोशन होगी, यानी कि वो गति कर रहा होगा। तो वैसे कंडीशन में जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर गिरता है और उसमें गति होती है यानी मोशन होता है, तो उसके लिए हम लोग डाउन का यूज़ करते हैं। डाउन मीन्स होता है नीचे या के नीचे। जैसे आप किसी से कहते हो वह छत से गिर गया, यानी छत से गिरा होगा तो गति में होगा, मोशन होगी, इसलिए आप यहाँ यूज़ करोगे डाउन। इंग्लिश में कहेंगे ही फेल डाउन द रूफ। ही फेल डाउन द रूफ। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वह सीढ़ियों से नीचे गिर गया। इस बात को इंग्लिश में क्या कहेंगे?
ही फेल डाउन द स्टेयर्स, ही फेल डाउन द स्टेयर्स। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ मेरा फ़ोन नीचे गिर गया, इस बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे। एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, मुझे कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी।